गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है कंज्यूमर मोटिवेशन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंज्यूमर नीड्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, आज कंज्यूमर मोटिव्स के बारे में जो है कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे और मोटिवेशन के बारे में कुछ टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, आपको नीड्स एंड वांट्स का पता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3 डेफिनेशंस जो है कुछ कंसेप्ट्स की आपके सामने स्लाइड में लिखी गई हैं। जैसे कि नीड, सबसे पहले नीड है बेसिक नीड। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, यू फील हंग्री, यू फील थार्स्टी फॉर एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ड्राइव, इज़ व्हाट प्रोपेल्स द ऑर्गेनिज्म टू एलिमिनेट इम्बैलेंस। ठीक है, व्हेन यू फील हंग्री, ठीक है, आपके माइंड में एक टेंशन क्रिएट होती है कि यू वांट टू हैव अ फूड। ठीक है, दैट इज़ इट इज़ एन एनर्जी जो कि आपको प्रोपेल करती है कि उस इम्बैलेंस को एलिमिनेट करना है। ठीक है, उस चीज़ को पाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोटिव। मोटिव क्या होता है? इट इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन दैट ऑर्गेनिज्म टेक्स व्हेन फेस्ड विद अ ड्राइव। ठीक है, जब उसको ये ड्राइव होती है कि उसने वो चीज़ को पाना है तो उसके लिए वो एफर्ट्स करता है कि उस चीज़ को कहाँ वो चीज़ मिल सकती है। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको हम मोटिव कहते हैं। ठीक है, मोटिव को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इट गिव्स डायरेक्शन टू ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन बिहेवियर को ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक इनर स्टेट होती है जो कि एनर्जाइज, एक्टिवेट और मूव करती है और चैनल करती है बिहेवियर को टुवर्ड्स द गोल, ताकि वो जो है जो भी चीज़ उसको चाहिए वो उसको मिल जाए और उसको वो सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो ये एक तरह से ड्राइविंग फोर्स है मोटिव्स की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये मोटिव्स जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक आपका रैशनल मोटिव्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कोई जो भी उसकी नीड होती है उसके बेसिस पे वो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स जो है वो अपने आसपास देखेगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स को इवेलुएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, वेट, प्राइस एट्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है अपने जो भी उसको जिससे भी उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो उसको चूज़ करता है। ठीक है, तो इसको हम रैशनल मोटिव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इमोशनल मोटिव्स। इमोशनल मोटिव्स क्या है कि यहाँ पर रैशनली जो है कंज्यूमर बिहेव नहीं करता है, लेकिन एक खुद की उसके इमोशंस इन्वॉल्व रहते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए। ठीक है, उसकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है, अपने प्राइड के लिए हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम इमोशनल मोटिव्स कहते हैं। ठीक है, या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो ख़रीदता है। हो सकता है कि दूसरे लोगों को जो है उसका वो परचेजिंग बिहेवियर जो रैशनल ना लगे, लेकिन खुद जो है ही और शी इज़ इमोशनली अटैच्ड टू दैट प्रोडक्ट और अ सर्विस। ठीक है, तो उसको हम इमोशनल मोटिव बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है मोटिवेशन की अगर हम बात करें। ठीक है, मोटिवेशन नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? ये अगेन इज अ ड्राइविंग फोर्स जो कि इंडिविजुअल्स में होती है, जो उसको जो है एक्शन लेने के लिए जो है एक तरह से फोर्स करती है। ठीक है, जैसे कि बेसिक लेवल मैंने आपको पहले ही बताया कि बॉडी में जैसे कि नीड एक बेसिक लेवल रहता है। जैसे कि मान लो ही और शी इज़ फीलिंग हंग्री। ठीक है, उसको भूख लग रही है, तो उसको उसको भूख लगती है तो दैट ट्रांसलेट इट इनटू अ ड्राइव। ठीक है, ड्राइव क्या है? टू ऑब्टेन फूड, मतलब कि उसके एक तरह से टेंशन क्रिएट होती है, उसको भूख लगती है, टेंशन क्रिएट होती है, तो उसके लिए वो एफर्ट्स करता है उस चीज़ को पाने के लिए। मतलब यहाँ पर टू यहाँ जो ड्राइव जो आ रही है वो है दैट इज़ ऑब्टेन टू फूड। ठीक है, और गोल क्या है? गोल क्या है? विल बी टू सेटिस्फाई द नीड, उस नीड को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, फूड को ऑब्टेन करना है। ठीक है, अपना पेट भरना है। ठीक है, तो वो उसकी जो है एक तरह से अल्टीमेट गोल जो है इसमें है। ठीक है, और मोटिवेशन की एक प्रोसेस बता रखी है, जैसे कि सबसे पहले नीड है, फिर उसके बाद जो है वो एक्शन लेता है, फिर उसको जो है वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन जो है अगेन दैट लीड्स टू द अनदर नीड। ठीक है, तो ये मोटिवेशन है, और मोटिवेशन को हम 2 तरह से जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक आपकी पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकती है, एक आपकी नेगेटिव मोटिवेशन हो सकती है। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन जो है कंज्यूमर के बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करती है, उसके परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होती है। जिसके मान लो एक एग्जांपल है कि राजेश जो है उसने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्वाइन की एज एन एग्जीक्यूटिव। कुछ टाइम के बाद जो है उसकी प्रमोशन हो जाती है, फिर उसको जो है किसी नई जगह में जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो एक लोकल क्लब को ज्वाइन करता है। ठीक है,
एक पॉजिटिव गोल है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन है, ठीक है। वो किस लिए ज्वाइन करता है कि एक उसको सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा और उसके नए दोस्त बनेंगे, ठीक है। और जो उसकी वाइफ है वो किटी पार्टीज ज्वाइन करती है, जो कि उसके ही अदर एग्जीक्यूटिव्स की वाइफ्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। वो एक तरह यहाँ पर नेगेटिव गोल हो जाता है, क्योंकि वो इसलिए उसको ज्वाइन कर रही है क्योंकि ताकि लोग उसे जो है अनसोशल पर्सन ना कहें, ठीक है। तो दोनों में ही अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन का अगर हम बात करें तो ये मोटिवेट करती है पर्सन्स के बिहेवियर को, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हमने मोटिव्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर जो है ये आपका प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन यहाँ पर भी बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ डिविजन्स की गई है मोटिवेशन की, जैसे कि अप्रोच मोटिवेशन है डिज़ायर टू अटेन अ गोल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अवॉइडेंस मोटिवेशन डिज़ायर टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो है कि गोल को अटेन करना है, दूसरा है कि डिज़ायर टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से खुद को बचाना है, ठीक है। देन वट एवर द ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको लोग जो है अनसोशल, जैसे पहले जो मैंने एग्जांपल दिया आपको नेगेटिव मोटिवेशन में कि लोग आपको अनसोशल ना समझे, इसलिए आप किसी और प्रोडक्ट और सर्विस को जो है अवेल कर रहे हैं, जैसे कि राजेश की वाइफ ने जो है किटी पार्टीज में जाना जो है शुरू किया, ठीक है। देन एक इसमें एक चीज़ क्या लिखी कि वट एवर द डायरेक्शन मोटिवेशन मैनिफेस्ट्स इन थ्री फेसेट्स, जैसे कि नीड, इमोशंस एंड साइकोग्राफिक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले नीड अराउजल में भी बताया था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है दैट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है कि आपको जो है एक तरह से यू फील हंग्री, यू फील थर्स्टी, ठीक है, या कोई भी किसी भी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। यू गेट एन क्यू फ्रॉम वेदर फ्रॉम द इन्वायरमेंट, वेदर फ्रॉम योर माइंड, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप में ड्राइव होती है, टेंशन क्रिएट होती है, यू फील अराउज्ड मे बी कॉग्निटिवली, साइको फिजियोलॉजिकली और इमोटिव, ठीक है। इमोटिव जो यहाँ पर इमोशनल अराउजल की जो बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, इमोशनल है कि आपको गुस्सा आता है, ठीक है, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, यू फील हैप्पी, ठीक है। तो ये जो जितनी भी अराउजल्स है दीज आर इमोटिव। देन फिजियोलॉजिकल अराउजल दैट इज योर बॉडली डिजायर, जैसे कि यू फील हंग्री, यू फील थर्स्टी, ठीक है। ये आपका है फिजियोलॉजिकल अराउजल्स। देन कॉग्निटिव अराउजल्स, जैसे कि आपके माइंड में ही जो है एक तरह से रैंडम थॉट्स जो है आ जाते हैं, ठीक है। आपने कोई ऐड देखी, जैसे एग्जांपल मैंने दिए थे कुछ, आपने कोई ऐड देखी, ठीक है, वहाँ से आपको अपने फ्रेंड का जो है बर्थडे याद आ जाता है, आप उसको विश करते हैं, ठीक है। तो वो आपका कॉग्निटिव अराउजल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ देखो स्टिमुलस ड्राइव होती है, फिर उसके बाद जो है आप उस चीज़ को पाने के लिए जो है एक तरह से अपना बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, गोल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद है आपका जो हो जा रही है बिहेवियर अप्रोच और अवॉइडेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ रहा है आउटकम, एक्सपीरियंस ऑफ न्यू स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब यहाँ गोल को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप एफर्ट्स करेंगे उस चीज़ को पाने के लिए, फिर उसके बाद जो है अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस कैसी थी, वो फुलफिल हुई कि नहीं हुई, ठीक है, यू एक्सपीरियंस अ न्यू स्टेट, यू फील सेटिस्फाइड, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू दैट फीडबैक, ठीक है, फिर अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो अगेन जो है आपके माइंड में जो है फिर से ड्राइव और टेंशन क्रिएट होती है, फिर ये प्रोसेस जो है फिर से जो है फिर चलती है, ये आपके प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है इसमें दैट इज कंज्यूमर मोटिवेशन, ठीक है। इसी में आगे बढ़ रहे हैं। कंज्यूमर मोटिवेशन जो है यहाँ पर मेन एक क्वेश्चन रहता है कि वाई डू पीपल शॉप, और सबका जो है अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, वैरायटी ऑफ रीजंस के लिए जो है वो जो है चीज़ों को खरीदते हैं, हम एक जनरलाइज नहीं कर सकते हैं इस व्यू को, ठीक है। किसी के लिए फूड जो है एक बेसिक नीड होती है, ठीक है। कोई फूड जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा फूड को जो है वो परचेज करता है, ठीक है, यार बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, वहाँ पर फूड को अवेल करेंगे, ठीक है, लग्जरीज को खरीदेंगे, ठीक है। तो किसी के लिए जो है परचेजिंग का जो रीजंस हैं वो डिफर करते हैं, ठीक है, अलग अलग रीजंस रहते हैं सबके परचेजिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें पर्सनल, इसको भी डिवाइड किया है, ये एक इन्फ्लुएंशियल स्टडीज़ हैं टॉपर की 1972 में उन्होंने कंडक्ट की थी, ठीक है। यहाँ पर दो मेन कैटेगरीज उन्होंने बताई थी मोटिवेशन की शॉपिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें इन्होंने कहा है कि पर्सनल मोटिव्स होते हैं, दो टाइप में डिवाइड किया है।
मोटिव्स और पर्सनल मोटिव्स। सबसे पहले है रोल प्लेइंग। ठीक है, अब रोल प्लेइंग क्या है? एक पर्टिकुलर रोल के साथ शॉपिंग एक्टिविटीज़ जो है वो कनेक्टेड रहती है। जैसे कि हाउसवाइफ है वो परचेज करती है, या मदर है वो परचेज करती है, या स्टूडेंट है उसकी अपनी परचेजिंग रहती है। तो एक तरह से जो रोल है, जिस आदमी का जो रोल है उस हिसाब से वो शॉपिंग करते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें बताया है मोटिव डाइवर्जन। ठीक है, मोटिव्स मैंने आपको बताया कि प्रोवाइड द डायरेक्शन टू योर बिहेवियर टू अटेन दैट स्पेसिफिक गोल। ठीक है, तो डाइवर्जन क्या है? डाइवर्जन क्या? शॉपिंग कैन बी अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन और एन एस्केप फ्रॉम डेली रूटीन। जो भी आपका डेली रूटीन चला होता है, यू मे बी यू आर बोर्ड इन दैट रूटीन। ठीक है, तो उससे जो है आप कुछ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो है करते हैं, उससे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, कहीं घूमने चले जाएंगे, ठीक है, कभी कहीं रेस्टोरेंट में चले गए खाना खाने के लिए, कोई मूवी देख ली। तो ये आपका जो है एक तरह से ये जो शॉपिंग बिहेवियर है, यू आर एस्केपिंग फ्रॉम योर डेली रूटीन। देन नेक्स्ट आपका है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, अब जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है ये जो दैट इज रिलेटेड टू योर मूड। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आप रिटेल थेरेपी में अपने आप को जो है किसी योर माइंड सेटअप से कोई भी आपका यू फीलिंग स्ट्रेस, यू आर इन डिप्रेशन, ठीक है, उसको अपने खुद को जो है उससे अलग करने के लिए जो है आप रिटेल थेरेपी करते हैं। रिटेल थेरेपी क्या होती है? ठीक है, इसमें क्या है कि आप शॉपिंग करते हैं, आप जाते हैं मार्केट्स में घूमते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, उसको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मोटिव्स में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लर्निंग। लर्निंग क्या है? नए फैशंस, और आप इसलिए भी शॉपिंग करते हैं कि यू वांट टू नो अबाउट न्यू फैशंस एंड ट्रेंड्स। ठीक है, द नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, कई इसलिए भी शॉपिंग करते हैं या इसलिए भी घूमते हैं, जैसे कि आपने एक तरह से उनको समझते हैं कि इट इज़ फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, एक एक्सरसाइज का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेंसरी स्टिमुलेशन। सेंसरी स्टिमुलेशन क्या है कि यहाँ पे शॉपर्स ऑफन रिपोर्ट दैट दे एंजॉय हैंडलिंग मर्चेंडाइज। ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ का बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद आता है, या जो भी काउंटर्स पे जो परफ्यूम है उसकी जो सेंट्स है वो अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसलिए भी वो है शॉपिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट कस्टमर्स के अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द शॉपिंग, कि वो शॉपिंग है क्यों क्यों करते हैं। ठीक है, एक मार्केटियर को, ठीक है, मार्केटियर जो है नीड को क्रिएट नहीं करता है, लेकिन लोगों को उस नीड के बारे जो उनकी नीड्स है उसके लिए उनको अवेयर करवाता है। ठीक है, मार्केटियर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें सोशल मोटिव। पर्सनल मोटिव है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेकंड पर एक पर्सनल मोटिव है, दूसरा आपका सोशल मोटिव है। ठीक है, सोशल मोटिव में सबसे पहले आपका सोशल इंटरेक्शन के लिए भी लोग जो है शॉपिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है पीपल एंजॉय द अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, सेल्स स्टाफ एक्सेट्रा। ठीक है, उनको जो है सोशल होना बहुत पसंद है लोगों को। ठीक है, वो फ्रेंड्स के साथ सोशल होना चाहते हैं। ठीक है, दैन स्ट्रेंजर्स के साथ दे ऑल्सो बिकम सोशल, या सेल्स स्टाफ के साथ वो बात करते हैं। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन के लिए भी जो है एक तरह से उनका एक मोटिव रहता है, जो सोशल मोटिव्स हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका पीयर एफिलिएशन। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है कि सर्टेन शॉप्स अलाउ कस्टमर्स मिक्स विद की रेफरेंस ग्रुप्स। ठीक है, कई ऐसे शॉप्स होती है जहाँ पर जो है रेफरेंस ग्रुप्स को वो अलाउ करती है, जैसे कि पीपल लोग होंगे। ठीक है, एक ग्रुप जो है वो बुला सकते हैं वहाँ पर जिनका सिर्फ एक जिनके सबके इंटरेस्ट जो है वो सेम होंगे। ठीक है, या कोई भी एक सोशल कैटेगरी है वहाँ उनके मेंबर्स को बुला लिया एक स्पेशल शॉप में, कोई भी एक शॉप होगी तो वो स्पेशल रेफरेंस ग्रुप्स के मेंबर्स को ही जो है वो अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इससे एस्पायर करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये पीयर एफिलिएशन भी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टेटस इन अथॉरिटी। ठीक है, शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है यहाँ लिखा है कि समटाइम्स सीन एज वेज ऑफ कमांडिंग रिस्पेक्ट एंड अटेंशन। ठीक है, अब आप क्या है कई इसलिए भी शॉप करेंगे बीच में। ठीक है, मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि जाएंगे शॉप में, उनको लगता है कि वहाँ पर जो सेल्स स्टाफ है वो जिस तरह से वो रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, जिस तरह से वो आपको बात करता है वो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पर तो लिखा एग्जाम्पल ड्यूरिंग एनकाउंटर्स विद सेल्स स्टाफ यू फील अटेंशन, क्योंकि आपको अटेंशन मिलती है, यू ऑल्सो गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम सेल्स स्टाफ। ठीक है, इसलिए भी शॉपिंग करते हैं। ठीक है, दैन प्लेजर ऑफ बार्गेनिंग। कुछ लोगों को जो है बार्गेनिंग पसंद है। ठीक है,
देन मतलब कि वो सोचते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट्स को खरीदना है, सर्विसेज अवेल करनी है, वो एक बेटर प्राइसेस पे जो है उन चीज़ों को खरीदना है, ताकि लोग हमें कहे कि ही और शी इज़ अ वाइज परचेजर। ठीक है, और वाइज परचेजेस ये करते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया यहाँ पर मोटिव्स को, एक आपका पर्सनल मोटिव है, दूसरा आपका सोशल मोटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टमर मूड्स की। ठीक है, बल्कि दे आर फेल्ट लेस इंटेंसली पर और शॉर्ट लिव भी इनको कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मार्केटिंग स्टिमुलाई, जैसे इन्वायरमेंटल में भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि इंड्यूस पॉजिटिव और नेगेटिव मूड्स। मार्केटिंग स्टिमुलाई कैन इंड्यूस पॉजिटिव और नेगेटिव मूड्स, जैसे कि इसमें सबसे पहला है एम्बियंस ऑफ अ स्टोर और सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी। ठीक है, आप किसी स्टोर में गए, वहाँ का एम्बियंस आपको अच्छा लगा, वहाँ की सर्विस आपको अच्छी लगी। ठीक है, तो इसलिए एकदम से मूड आपका चेंज हो गया चीज़ों को खरीदने के लिए। ठीक है, सेल्समैन जिस तरह से कंडक्ट वो कर रहा है, जिस तरह से आपसे वो बात कर रहा है, उस तरह से आपका मूड चेंज हो जाता है कि मूड अच्छा हो जाता है और यू परचेज द प्रोडक्ट्स। ठीक है, देन एडवर्टाइजिंग का जो टोन है, जो उसकी मैनर है, ठीक है, वो आपको एडवर्टाइजिंग अच्छी लगी, उससे आप इन्फ्लुएंस होकर जो है चीज़ों को खरीद रहे हैं। ठीक है, एक तरह से मूड आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, देन जो सेल्स पर्सन जो मैसेज आपको दे रहा है, जो उसका कंटेंट वो बता रहा है, या ऐड का जो कंटेंट है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो कस्टमर के मूड्स का भी जो है उसको भी रीड जो है मार्केटियर जो है वो करते हैं कि कस्टमर के मूड्स को किस तरह से जो है वो चेंज किया जा सकता है ताकि वो चीज़ों को खरीदे। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका हिडोनिक कंजम्पशन होती है। हिडोनिक कंजम्पशन क्या होती है? द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर इंटरेंसिक इंजॉयमेंट रादर दैन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। अपनी खुद की इंजॉयमेंट के लिए, ना कि कोई फिजिकल इन्वायरमेंट में आपको नीड है इसलिए आप उस चीज़ को खरीद रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की एक तरह से हम कह सकते हैं हैप्पी खुद की हैप्पीनेस के लिए जो है ये आदमी वो चीज़ को करता है, उसको हिडोनिक कंजम्पशन हम कहते हैं। जैसे कि सेंसरी प्लेजर फ्रॉम अ बबल बाथ, किसी को बबल बाथ से खुशी मिलती है तो इसलिए वो करता है। ठीक है, दैन किसी को पेंटिंग पसंद है या वर्क ऑफ आर्ट पसंद है तो उसको वो ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट जो एस्थेटिक प्लेजर इसको कहा जाता है, ये भी हिडोनिक कंजम्पशन में आएगा। ठीक है, दैन किसी को स्केरी मूवी देखकर जो है एक इमोशनल एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, तो वो भी हिडोनिक कंजम्पशन में आ जाएगा। ठीक है, उसका फन एंड ये कोई चीज़ कोई भी स्पोर्ट है उसको खेल के जो है उसको उसको मज़ा आता है, ही फील फन और इन्जॉयमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट, तो उसको भी हिडोनिक कंजम्पशन में ही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंज्यूमर मोटिवेशन हमने और टाइप्स ऑफ मोटिव्स की बात की। ठीक है, तो जो आपका जो लेक्चर है आज हम इतना ही कवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट सेशन में जो मैं आपसे कवर करूँगा। थैंक यू।